स्टार्ट। ये अरमान आ जाए और आज शुरुआत होगी कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है और एक बच जाएगा, क्योंकि इतनी मोटी किताब बोलने का तुम्हें तरीका आएगा, लोगों से संबंध बनाने का ढंग आएगा, तब आप संपन्न बनोगे, तब जाकर के आप संपन्न बनते हो, सफल बनते हो। क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपका हाथ बटाने के लिए वो तैयार होंगे। भगवान कहीं नीचे नहीं आता है, ईश्वर कहीं नीचे नहीं आता है, अल्लाह कहीं आपके पास खड़ा होकर के नहीं आएगा, आपको पकड़ के ढकेल देगा। यहीं के लोग अल्लाह बनते हैं, यहीं के लोग भगवान बनते हैं। लोग कहते भी हैं, अगर मुसीबत में फंस गए तो कहते हैं अरे ये तो मेरे लिए भगवान हो गया, मुझे बचा दिया, नहीं तो मैं आज बचता नहीं। तो देखो पहली लाइन है, और इसका कितने लोग समझ लेते हैं, नहीं समझते हैं तो हम समझा देते हैं। पहली लाइन है, पढ़ो। First line is this: people must first learn the basic competencies of communication. They must be able to read and write. They must be able to understand instructions and convey them intelligibly to others. They must then be taught the special skills pertaining to their roles in the organization. हाँ, ये देखो पहली लाइन इसमें है कि पीपुल मस्ट फर्स्ट लर्न। मीनिंग क्या हो गई कि लोगों को पहले सीखना चाहिए, लोगों को पहले फर्स्ट लर्न, पहले सीखना चाहिए द बेसिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की योग्यता पहले ही उन्हें सीख लेना चाहिए। पहला काम क्या है कि बोलने का ढंग। आपके अंदर कितनी योग्यता है कम्युनिकेशन की, इसे सीख लेना चाहिए। दे मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट, और लिखने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। दे मस्ट बी एबल, एबल मीन्स योग्य, समर्थ, उनके अंदर सामर्थ्य आना चाहिए। क्या? रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना। दे मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। तो फास्ट रीडिंग, फास्ट राइटिंग और फास्ट अंडरस्टैंडिंग, आज डिजिटल वर्ल्ड में, इस कंप्यूटर के डिजिटल वर्ल्ड में आपके सामने स्क्रीन पर आता है, और अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तेजी से, तो पता चला आधा पढ़ेंगे तब तक वो गायब हो जाएगा। स्क्रीन पर आएगा और आधा भी आप नहीं पढ़ पाओगे, सोचोगे ध्यान से पढ़ूं जैसे किताब में पढ़ा जाता है, तब तक वो गायब हो जाएगा। आप पढ़ नहीं पाओगे, आप जान नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है। इसलिए पढ़ना और लिखना, लिखना जैसे स्क्रीन पर आया, पहला पॉइंट आया, और तब तक आपने डायरी खोल के रखा है, कलम खोल के रखा है, और अगर हमारी तरह से चश्मा लगाते हैं तो चश्मा वहीं रखा हुआ है, तुरंत आपने उसको नोट कर लिया, तब आगे बढ़ेंगे आप। और स्लो रहेंगे तो जीवन भर स्लो ही आप रहेंगे, आप फास्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए मैंने इसको 2 लाइन के लिए बता दिया कि पहला काम क्या है कि हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। किस चीज की? किस चीज की योग्यता होनी चाहिए? कम्युनिकेशन की।
बोल चाल की। बचपन से ही अगर आप बोलने में माहिर हैं, अच्छा बोलने जाते हैं, तो दूसरे का दिल जीत लेंगे। और दूसरा आपको अगर शाबाशी देगा तो वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होगा। केवल भोजन पौष्टिक नहीं जरूरी है, पौष्टिक बहुत सारी चीज़ें जरूरी हैं पौष्टिकता के लिए, बहुत सारी। अभी पढ़ नहीं पाओगे कि बताएं कि उसको कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरी होता है आदमी के लिए। एक पेट थपथपा देना ही बहुत बड़ी बात होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो सबसे पहले कौन शुरू करेगा? साक्षी शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज साक्षी यादव फ्रॉम क्लास 6। मैं आप सभी से आज जीके के क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर मच्छर नहीं पाए जाते? किस देश के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? ग्रेट ब्रिटेन। कान सुनने के अलावा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करता है। विश्व की सबसे बड़ी सेना? मुक्ति सेना, चीन। विश्व में सोना का सबसे बड़ा सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? चीन। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ? नेपाल। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां कपड़े पर अखबार छपता है? स्पेन। विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? सऊदी अरब। विश्व में किस नदी का पानी गर्म होता है? नील नदी। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। थैंक यू। All of you, my name is Shreya. Good morning to all of you. My name is Shreya Yadav. I reading class 5th. आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक मूर्तिकार ने नया मूर्ति बनाना सीखा था। वह एक जंगल में गया और वहाँ उसने एक पत्थर देखा। वह उस पत्थर पे मूर्ति बनाने के लिए सोचा। उसने अपना सामान निकाला और उस पे मूर्ति बनाने लगा। लेकिन जैसे उसने मूर्ति बनाना शुरू किया तभी उस पत्थर से आवाज़ आई कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर वह आगे चला गया। उसे वहाँ एक और मूर्ति दिखाई दी। वह उस पर भी एक और पत्थर दिखाई दिया। वह वहाँ पर एक मूर्ति बनाने के लिए सोचा। जैसे उसने उस मूर्ति बनाई तो उसे दर्द होने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। और फिर वह मूर्तिकार एक गांव में गया। वहाँ एक नया मंदिर बना हुआ था। उसमें एक मूर्ति की ज़रूरत थी। तभी उसने गांव वालों से बोला कि मैंने अभी गांव के बाहर एक जंगल में मूर्ति बनाई है, तुम लोग वहां से जाओ और मूर्ति ले आओ। वह गांव के कुछ लोग गए और मूर्ति ले आए। फिर उन्होंने उससे बोला कि हमें नारियल फोड़ने के लिए पत्थर की ज़रूरत है। फिर उसने बोला कि तुम जहाँ से मूर्ति लाए उसके आगे जाना, तुम्हें एक पत्थर दिखाई देगा। वो लोग उस पत्थर को भी ले आए। फिर लोग उस पत्थर पे नारियल फोड़ के उस मूर्ति को चढ़ाते। एक दिन उस पत्थर ने मूर्ति से बात कर रहा था। उसने बोला कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारी सब पूजा करते और मेरे पे नारियल फोड़ते, मुझे बहुत दर्द होता है। तब मूर्ति बोला कि अगर तुम उस मूर्तिकार की कुछ थोड़ी सी दर्द सहन कर लेते तो आज तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। थैंक यू। शाबाश, कितनी बढ़िया बात बताई स्वामी, जोरदार ताली बजाओ। और इस कहानी से आपने ये सीखा कि अगर आज दर्द आप सह लें। Good morning to all of you. My name is Pallavi Dubey. I read in class 5th. Today I am tell about 3 lines in English. People must be able first learn a must be able to read and write. They must be able to understand. Thank you.
अरे ताली तो बजाओ। अभी जितने बदमाशी करने वाले हैं सबकी पिटाई होती है। Good morning, my name is Lavi from class 8th. Thank you for everyone. This opportunity is my... फिर से बोले सर, फिर से बोले। Good morning, my name is Lavi from class 8th. I am going to tell about introduce myself. Thank you for giving me this opportunity. It's pleasure to introduce myself. Let me show my schooling. My school name is Dismas Public School. I am from Rampur Mathia. I am from class 8th. My aim and dream is successful air hostess. Thank you. सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। सूरज नदियों सा गहरा हूँ। सागर से भी गहरा हूँ कि तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। सागर से भी गहरा हूँ तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू। वाह भाई वाह। देखिए यहाँ लिखा है, वो विद्वान रहा होगा कि मैं सागर से भी ज़्यादा गहरा हूँ, कितना कंकड़ फेंकोगे। इसका मतलब है कि कितनी भी आलोचना आपकी हो, कितनी ही बुराई लोग आपका करें, आप उस पर ध्यान मत दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। एक दिन वही बुराई करने वाले आपकी प्रशंसा में गीत गाने लगेंगे। फिर अगला कौन आएगा। Good morning to all of you. I am Ahsan from class 6. जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज करेगा। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, इसीलिए हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिलती। थैंक यू। वाह शाबाश। उसको कहते हैं अंग्रेजी में डॉग डेफर्ट। डॉग जानते हो ना, डेफर्ट, डॉग डे, कुत्ते जैसा प्रयास। अब चूंकि कुत्ता शब्द हमारे यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इसको कहा भी नहीं जाता है, ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजी में तो हम बोल देते हैं लेकिन हिंदी में नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कुत्ता हमारे यहाँ बहुत निगेटिव शब्द है, उसको लोग घृणा दृष्टि से देखते हैं। लेकिन डॉग डेफर्ट ये है, डॉग डेफर्ट कि कुत्ता देखो अपने घर के पास, उसे रोटी दे दो और फिर डंडे से उसको भगा दो। अब पता चला कि जैसे डंडा लेकर के फिर आप बैठे या खाना खाने बैठे, तब तक कुत्ता फिर आ जाएगा। फिर डांटोगे फिर आ जाएगा, फिर डांटोगे फिर आएगा। तो उसीलिए अंग्रेजों ने उसको बना दिया डॉग डेफर्ट। तो जो आदमी डॉग डेफर्ट करता है वो कामयाब होता है। अब इसके बाद दूसरा और कोई आए, चलो और आओ। ये निधि की बहन एक है, उसके पिताजी कहते हैं जरा बुलवाया करिए, वो कहाँ है निधि की। बड़े लोग, जो दुनिया के बड़े लोग हैं, वो तुमको घास नहीं डालेंगे। जब बोलने कला आएगी, तुम्हारे अंदर गुण रहेगा, स्किल रहेगी, तब कोई पूछेगा, वरना कोई नहीं पूछे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ दीपाली। आई रीड इन क्लास 5th। मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी 3 दोस्तों की है। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत था। एक बार किसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा। फिर तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा मैं मंदिर मस्जिद किताबों में मिलूंगा। धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप रहा और कुछ नहीं बोला। तो दोनों दोस्तों ने चुप रहने का कारण पूछा। तो विश्वास ने रोते हुए कहा मैं एक बार चला गया तो फिर कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि
ज्ञान दान हम जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो फिर उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी बढ़िया कहानी बता दिया तुमने। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो इसने कहा कि अगर विश्वास टूट गया तो कभी नहीं फिर वापस आएगा, धन जाएगा तो होता है छोटे से, जैसे फोन किया आपके पास और आपने फोन को रिटर्न नहीं किया, आपने कहा शाम को हम फोन करके आपसे बात करेंगे और शाम को आप भूल गए, बात नहीं किए। छोटी बात है लेकिन है बहुत बड़ी। आपका कैरेक्टर यहीं से जज होता है, कैरेक्टर जज होता है कि ये आदमी है कैसा। उसका कोई भरोसा नहीं है कि फोन कॉल करेगा कि नहीं करेगा, उठाएगा कि नहीं उठाएगा। फिर आपके प्रति आइडिया खराब हो जाएगी कि ये भरोसेमंद आदमी नहीं है। आपने कहा 10 बजे आऊँगा और आप 10 बजे आए भी नहीं। और आज के ज़माने में फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि 10 बजे मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो अगर बताएंगे भी नहीं आप तो फिर आपको यही होगा कि ये भरोसेमंद नहीं है। तो ट्रस्ट जो है जीतना पड़ता है। चलो हिमांशु, क्या नाम तुम्हारा? तो मैं दिमाग से बातें नाम ही हो गया वो। प्रियांशु क्या नाम माजी? चल 9th इधर आ। Good morning to all of you. My name is Arnav Yadav. I read in class 6. My father name is Mr. Pankaj Yadav. He is a territory officer. My mother name is Mrs. Meera Devi. She is a good homemaker. My motto of life is money is oxygen. I am 11 year old. There are 5 members in my family. Thank you. To all of you, I am Divyanshu from class 9th. आज मैं आप सभी को डेविड और गैलिलियत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बाइबल की एक कहानी है। इसमें एक डेविड नाम का गडेलिया रहता है, जो कि अपने भाइयों से मिलने उन लोगों के गांव में जाता है। वहाँ पे गैलिलियत नाम का राक्षस बहुत ही आतंक मचाया रहता है। वो इतना विशालकाय और भयावह रहता है कि सब उससे डरते हैं और उसके पास कोई नहीं जाता। लेकिन जब डेविड वहाँ पे जाता है, उस राक्षस को देखता है कि गाँव वालों को परेशान कर रहा है। उसने अपने भाइयों से पूछा कोई इसे भगाता क्यों नहीं। उसके भाइयों ने कहा कि तुमने इसका आकार दिखा, ये कितना विशालकाय है। डेविड ने कहा कि ये इतना विशालकाय है कि इस पे लगाया हुआ कोई भी निशाना नहीं चुकेगा। फ़र्क हम में नहीं होता, फ़र्क हमारे नज़रियों में होता है। अगर हम अपने नज़रियों को सही कर लें तो हमारे देखने का नज़रिया बदलेगा। जब हमारे देखने का नज़रिया बदलेगा तो हम सक्सेस के रास्ते पे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।